ठीक है, तो देखो हम लोग डायटोमिक गैस के बारे में बता दिया, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ना। तो देखो इसमें फिर अगर मैं रिजिड की तरह काम करूं, ठीक है ना, तो इसको मैं बोल दिया रिजिड करके एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। तो इसमें देखो अभी, तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करूं, तो इंटरनल एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज, तो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? इक्वल टू 3/2 NaKB इंटू टी, बराबर है। तो ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 2/2 NaKB टी। ये समझा? ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का एडिशन है, और इसमें बताया था ना ये रोटेट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये आपका 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, समझा? दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करो, कितना आएगा? एलसीएम तो 2 है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 5/2 NaKB टी, ठीक है। ये तुम्हारा टोटल इंटरनल एनर्जी फॉर डायटोमिक गैस आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? अगर मैं CV क्या होता है? DE/dt, तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये तुम्हारा DE/dt क्या हो जाएगा? 5/2 NaKB, और dt/dt क्या हो जाता है? 1, और इसके जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग? R ना, तो ये 5/2 R हो जाएगा CV का वैल्यू फॉर डायटोमिक गैस। यहाँ तक लिखो, ठीक है। तो अपना CV का वैल्यू 5/2 R आ गया, तो इसको फर्स्ट ले लो फॉर डायटोमिक गैस। तो अपने को मेयर्स इक्वेशन पता है, मेयर्स इक्वेशन क्या है रौनक? CP माइनस CV इक्वल टू R, बराबर है। तो ये फर्स्ट का वैल्यू इसमें डाल दो, सेकंड इक्वेशन में, मेयर्स इक्वेशन में। तो CV की जगह पे ये डालना है, तो CP माइनस 5/2 R इक्वल टू R, इसको राइट में ले लो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो CP इक्वल टू 5/2 R प्लस R बाई 1, तो ये क्या हो जाएगा? LCM 2, तो ये 5R प्लस 2R कितना हो गया? 7R/2 CP का वैल्यू। CP पता है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, लिखना है तो यहाँ लिख लो, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ये क्या है आपका? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर मैं गामा निकालूं तो क्या आता है? गामा क्या होता है? CP/CV का रेशियो होता है ना, रेशियो, बराबर है, CP/CV का। तो गामा इक्वल टू CP का वैल्यू क्या है? रूपल, CP का वैल्यू बराबर, तो यहाँ पे डाल दो 7R/2। रौनक CV का वैल्यू क्या है? 5R/2 ना, ऐसे पढ़ना है, 5R/2, 5 × R डिवाइड बाई 2, ऐसे 5/2R बोलेगा तो ये R नीचे आ जाएगा ना, तो ये 2 कैंसिल, R कैंसिल, तो गामा इक्वल टू 7/5 आया, तो ये कितना आएगा? 1.5 गया, तो 1.4 आएगा, बराबर है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, डायटोमिक गैस में ही डायटोमिक गैस, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले जो कंडीशन लिया था वो रिजिड लिया था, रिजिड,
राइट। तो अभी हम लोग को पढ़ना है नॉन रिजिड अगर मॉलिक्यूल्स है तो उसमें वाइब्रेटिंग मोशन भी आ जाता है। तो लिख लो 4 डाई एटॉमिक गैस, ठीक है, containing non-rigid vibrating molecules, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इंटरनल एनर्जी पर मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा। तो लिख लो इंटरनल एनर्जी पर मोल considering vibrational motion, considering vibrational motion। तो वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, contributes kBt पर molecule, ठीक है, इज। तो उसमें वाइब्रेशनल भी 2 होता है ना, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 3/2 Na kBt। तो ये तुम्हारा 3 ट्रांसलेशनल हो गया ना, और 2 रोटेशनल तो 2/2 Na kBt, और 2 वाइब्रेशनल हो गया तो 2/2 Na kBt। तो टोटल कितना एनर्जी हुआ, ये हो गया तुम्हारा 2 रोटेशनल और ये 2 वाइब्रेशनल। तो तीनों को ऐड करो, 3 + 2 5, 5 + 2 7 ना। तो E इक्वल टू क्या मिलेगा, 7/2 Na kBt। तो अपने को पता है कि Cv इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E बाई डेल्टा T। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो 7/2 Na kB डेल्टा dt/dt। तो ये कितना हो गया 1। तो ये आ जाएगा 7/2, इसके जगह पे मैं R लिख देता हूँ। तो ये आपका Cv का वैल्यू होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो। तो अपने को मेयर्स इक्वेशन पता है, मेयर्स इक्वेशन, तो ये क्या होता है बताओ, Cp - Cv = R। तो फर्स्ट का वैल्यू सेकेंड में डाल दो, पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड। तो क्या मिलेगा बताओ, तो Cp माइनस ये आ जाएगा 7/2 R इक्वल टू R। तो ये राइट हैंड साइड में लेके ऐड कर लो, तो Cp इक्वल टू 7/2 R प्लस R हो जाएगा। तो 7 + 2 9 हो जाता है, तो 9R/2 Cp का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी गामा निकालना है, तो गामा निकाल लो। तो इसको सेकेंड, इसको थर्ड ले लो। तो गामा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ Cp/Cv, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। अगर इसका डिफिनेशन पूछेगा गामा का, तो क्या लिखोगे, गामा इज द रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन 4 में, फर्स्ट वाला वैल्यू और सेकेंड वाला, थर्ड वाला। तो इसमें क्या चेंजेस आ जाएगा, गामा इक्वल टू Cp का वैल्यू है 9R/2, ये क्या है 7R/2। तो 2 से 2 गया, R से R गया, तो ये 9/7 आता। कितना आएगा वैल्यू, 1.2 बच गया ना, 37